सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग 88। आज हम चैप्टर 6 टिश्यू का एक टॉपिक है हमारे पास नर्वस टिश्यू, उसका हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, नर्वस टिश्यू, हाउ डू वी रिएक्ट टू स्टिमुलाई, हम स्टिमुलाई जो भी होता है उसके प्रति किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द नर्वस टिश्यू प्रेजेंट इन आवर बॉडी। जब भी कोई आपको पिंच करता है, कोई आपको सुई चुभो देता है, आपको उत्तेजना मिलती है, तो हम उसके प्रकाश के किस प्रकार से उसके प्रति जो है रिएक्ट करते हैं और इतना जल्दी रिएक्ट कैसे हो जाता है। मान लीजिए आपको किसी ने पिंच चुभोई, आपने एक तरफ से हाथ उठा लिया, आपने जो ही गर्म तवे को छुआ या गर्म चीज़ को छुआ, किसी भी चीज़ को आपने झट से हाथ उठा लिया, तो ये स्टिमुलाई जो हम इनके प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं ये सब हम पढ़ेंगे और वो किस कारण से होता है, आज हम ये सब देखेंगे। तो हाउ डू वी रिएक्ट टू स्टिमुलाई, दिस इज बिकॉज ऑफ द नर्वस टिश्यू प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ये होता है किसके कारण, नर्वस टिश्यू के कारण होता है, जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। दे आर केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन क्विकली फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं, क्षमता होती है इनमें ट्रांसफॉर्मेशन करने की, या जो अपनी इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफ़र करने की। एक इन्फॉर्मेशन जो ही हमें छूने की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे हमने गर्म तवे को छुआ, गर्म चीज़ को छुआ, ये वाली इन्फॉर्मेशन क्विकली ब्रेन से कहाँ तक जाती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक जाती है। देयरफॉर नर्वस टिश्यू आर फाउंड इन नर्व्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जैसा कि हम जानते हैं नर्वस टिश्यू कहाँ मिलते हैं, मतलब तंत्रिकाओं तक कहाँ मिलते हैं, नर्व हो गया, ब्रेन हो गया और हमारी स्पाइनल कॉर्ड जिसे कि हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, इसमें ये सब नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। दीज न्यूरॉन्स कनेक्ट टू फॉर्म द नर्व्स ऑफ आवर बॉडी। ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में नर्व से कनेक्ट होते हैं। दीज न्यूरॉन्स कनेक्ट टू फॉर्म द नर्व्स ऑफ आवर बॉडी। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं कनेक्ट टू फॉर्म द नर्व्स ऑफ आवर बॉडी। तो आगे बढ़ते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन, जैसा कि हम जानते हैं, हमें स्ट्रक्चर भी देखनी न्यूरॉन की, तो इट इज़ इलोंगेटेड सेल विद ए सेल बॉडी। इलोंगेटेड मतलब कि ये जो है एक सेल बॉडी के साथ जो है सेल है। दिस कंसिस्ट ऑफ सोमा ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंड्रॉइड। उसमें क्या क्या होता है, एक तो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होती है डेंड्रॉइड्स, एक होता है सोमा और एक होता एक्सोन। देयर इज ए न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल बॉडी। जो सेल बॉडी होती है, जैसा कि आप जानते हैं, आपने देखी होगी स्ट्रक्चर जो है, हम दिखा देंगे नीचे आपको इसके स्ट्रक्चर, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर इस प्रकार से थे। ये इसके न्यूरॉन्स हैं, ये इसके क्या हैं, डेंड्रॉइड्स हैं। ये एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, ये इसके, ये बीच में एक एक्सोन होता है इसके, फिर यहाँ पे जो है नर्व एंडिंग की टाइप से ये होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये इसकी सेल बॉडी है। ये बीच का जो पार्ट है, ये बीच वाला जो पार्ट है इसका, ये क्या है, ये इसकी सेल बॉडी है। ये वाला पार्ट जो है, ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं बालनुमा प्रवर्ध, ये जो है डेंड्रॉइड्स हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द नर्व एंडिंग ऑफ द सेल्स आर कनेक्टेड विद द सेल बॉडी वाया एक्सोन। ये जो नर्व एंडिंग है, ये वाला जो पार्ट होता है इसमें, जो ये हमें दिखाई दे रही लाइनें, ये है नर्व एंडिंग। और ये जो होता है इसके बीच में एक एक्सोन होता है, यहाँ सीधा सेल बॉडी से एक्सोन के द्वारा जो है ये कनेक्ट होते हैं। ए नर्व सेल कैन अप टू बी 1 मीटर लॉन्ग। आप जानते हैं जैसे कि एक तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल जो होती है, जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं, वो है 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड द नर्व सेल और न्यूरॉन। जो हमारे नर्वस टिश्यू होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, नर्व सेल से या न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूरी हम न्यूरॉन की एनाटॉमी देखते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको। जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूरा एक न्यूरॉन का डायग्राम दिया हुआ है। न्यूरॉन का डायग्राम है, जैसे कि हमने देखा था, ऊपर चीज़ें दिखाई थी। ये हमारा जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है सेल बॉडी। ये वाला है जो पार्ट्स हैं हमारे, ये हैं डेंड्रॉइड्स, बालनुमा प्रवर्ध। आप देख लीजिए, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रांच लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये है नर्व एंडिंग्स, एक्सोन टर्मिनल जिन्हें हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। और ये है हमारे पास जो बीच में से एक पूरा जा रहा है, ये एक्सोन कहलाता है। ये क्या है, एक्सोन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक्सोन कहलाता है। ये है एक्सोन वाला पार्ट, ये एक्सोन टर्मिनल या नर्व एंडिंग,
ये आपके डेंड्रोइड्स हो गए यहाँ पे, और ये हो गया न्यूक्लियस, ये पूरा सोमा है, सेल बॉडी जिसे हम कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डेंड्रोइड्स का काम क्या है, ये इस तरह की स्ट्रक्चर आपको बना के आनी है। ये स्ट्रक्चर इससे आप जो है आसानी से बना सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, और ये पूछा जाता है, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। तो आप इसको अच्छे से देखें और अच्छे से पूरा लास्ट तक वीडियो देखें। तो डेंड्रोइड्स का काम देखते हैं हम, डेंड्रोइड्स क्या करते हैं। दे आर ट्री लाइक एक्सटेंशन, जैसा कि आप देख चुके हैं ऊपर चित्र में, ये ट्री लाइक हाई एक्सटेंशन है, हाईली ब्रांच, बहुत सारी ब्रांच इसमें निकली होती है। एट द बिगिनिंग ऑफ ए न्यूरॉन, स्ट्रक्चर का जो बिगिनिंग है, आपके न्यूरॉन की जो बिगिनिंग है, शुरुआत ये है, वहाँ पे ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सटेंशन है, हाईली ब्रांच्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यूरॉन। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द न्यूरॉन, ये क्या करते हैं, जो न्यूरॉन है हमारा, एक तंत्रिका ऊतक है, तंत्रिकी कोशिका है, उसका क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। दे रिसीव केमिकल सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट न्यूरॉन ऑफ द बॉडी, ये क्या करते हैं, केमिकल सिग्नल जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन तक, तीसरे से चौथे न्यूरॉन तक जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी से जो केमिकल सिग्नल्स प्राप्त होते हैं वो प्राप्त करते हैं दूसरे न्यूरॉन्स के द्वारा। दे देन कन्वर्ट दीज केमिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल एंड पास देम टू द न्यूरॉन सेल बॉडी, ये क्या करते हैं, इन केमिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल, विद्युत आवेगों में बदल देते हैं, एंड क्या करते हैं, पास देम टू द न्यूरॉन सेल बॉडी, जो न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है उसमें पास कर देते हैं। हमें कोई भी जो है संदेश प्राप्त हुआ, केमिकली रूप में प्राप्त हुआ न्यूरॉन्स के द्वारा, डेंड्रोइड्स के द्वारा, डेंड्रोइड ने उसको इलेक्ट्रिकली सिग्नल में चेंज किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करके उसको जो है उसने सेल बॉडी को भेज दिया। ए न्यूरॉन कैन हैव ए सिंगल डेंड्राइट और मल्टीपल डेंड्राइट, एक न्यूरॉन में बहुत सारे डेंड्राइट हो सकते हैं और मल्टीपल भी डेंड्राइट हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी जिसे कि हम सोमा भी बोलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द सेल बॉडी एंड न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन इज टू मेंटेन द फंक्शनलिटी ऑफ द सेल। मेन फंक्शन क्या है हमारे पास सेल बॉडी या सोमा का, जो ये न्यूरॉन होता है उसकी पूरी फंक्शनलिटी ऑफ द सेल इसको मेंटेन करके रखती है। इट डज नॉट प्ले एन एक्टिव रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल, ये कोई स्पेशल रोल प्ले नहीं करती है ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल में, तो सिग्नल का ट्रांसमिशन करने में, लेकिन ये जो आगे वेगों को आगे संचरण करती जरूर है एक्सॉन के द्वारा। ठीक है। इट प्रोड्यूस प्रोटीन डेट आर रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन टू वर्क प्रॉपरली, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोड्यूस्ड प्रोटीन डेटा रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन टू वर्क प्रॉपरली। जो सोमा होती है, सेल बॉडी होती है, उसमें आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे आयनों की सांद्रता बनती है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं एक्सोन टर्मिनल। अब आगे हमारा लास्ट का था एक्सोन, जिसके द्वारा सेल बॉडी से सिग्नल लेके एक्सोन के द्वारा नर्व एंडिंग तक पहुंचाए जाते हैं। न्यूरॉन हैव वन एक्सोन इन जनरल, एक एक्सोन होता है। इट इज लॉन्ग स्ट्रक्चर डेट कनेक्ट टू द सेल बॉडी टू द टर्मिनल एंड। क्या होता है, जैसे कि हमने देखा यहाँ हमारी सेल बॉडी थी, वो जो नर्व एंडिंग है, ये वाली जो नर्व एंडिंग है, इनसे ये क्या है, ये पूरा एक्सोन है। ये क्या है, पूरा एक्सोन है। ये पूरा एक्सोन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर डायग्राम में हम दिखा देते हैं आपको। ये पूरा देखिए, ये पूरा देखिए, ये पूरा जो एक्सोन है, ये पूरा हिस्सा एक्सोन है। ये सेल बॉडी से जुड़ा हुआ है इधर, और ये इधर किससे जुड़ा हुआ है, नर्व एंडिंग से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज लॉन्ग स्ट्रक्चर डेट कनेक्ट टू द सेल बॉडी टू द टर्मिनल एंड it also connect with other neurons, cell and organs of the body through nerve terminal। ठीक है। it allow for the fast transmission of signals, क्या करती है ये, it allow for the fast transmission of signal, ये जो है सिग्नल्स के फास्ट ट्रांसमिशन को अलाउ करती है। the larger diameter, जितना ज़्यादा डायमीटर होता है the axon the faster it will transmit signal, वह एक्सोन उतना ही जल्दी जो है या तेज गति से जो है सिग्नल्स को ट्रांसमिशन करता है। इट कवर्ड विद ए स्पेशल इंसुलेटिंग सब्सटेंस कॉल्ड माइलिन, इसके ऊपर जो है एक माइलिन की सतह उपस्थित होती है, अच्छा माइलिन आवरण जिसे हम बोलते हैं। इट हेल्प इन द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, ये भी क्या करता है, जो हमारे ट्रांसमिशन होता है सिग्नल्स का, उसमें तेज गति से उसको करने में सहायता करता है। तो
ये हमारे आज जो है हमने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी है। आप दोबारा से इसका डायग्राम दे सकते हैं प्यारे बच्चों, और आप इस डायग्राम को ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है। इसलिए आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग 88 को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।